शायद भरोसा जीतना नहीं चाहते हैं, शायद जीत नहीं पा रहे। एंड मेन ये है कि पास्ट में भी हमने देखा है कई सारे रेप केसेस हुए हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, लड़कियों को उठा के ले जाते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो इस वजह से मुझे ये लगता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि लड़कियां उनकी प्रॉपर्टी हैं, बट लड़कियां प्रॉपर्टी नहीं है, लड़कियां भी इंसान हैं। एंड हमारी सेफ्टी हमारे लिए सबसे पहले होती है। तो हम लोग तो यही सोचते हैं कि भाई हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में है। बट द मेन प्रॉब्लम इज कि भाई लोगों को हमें नहीं पता कि कोई लड़का किस तरीके से हमें देख रहा है, क्या कर रहा है, या उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वैसे तो लड़कियों को पता लग जाता है कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है। लड़कियों की सिक्स सेंस ज्यादा तेज। सिक्स सेंस बहुत तेज होती है, और हम लोगों को ये भी पता है अगर कोई पीछे में मेरे खड़ा होगा और मेरे को देख रहा होगा, मुझे पता पड़ जाएगा कि मैं कहाँ वो इंसान कहाँ देख रहा है। आपकी ज्यादा तेज। चलिए बहुत बढ़िया मैम, खैरियत हो। सबकी बहुत आई थिंक कि जो वुमेन हेल्पलाइन नंबर है और जो पुलिस हेल्पलाइन नंबर है, उनको रिस्पॉन्ड तुरंत करना चाहिए, जो यूजुअली वो बहुत टाइम लगाते हैं रिस्पॉन्ड करने में। एंड कुछ हेल्प डेस्क बनाना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली दिल्ली में, क्योंकि रात में तो लड़कियां बिल्कुल ही सेफ नहीं है। आजकल तो दिन में भी नहीं है, दिल्ली का ये हाल है। ऊपर से यहाँ पे लड़कियां कुछ दूसरे तरह के कपड़े पहन के निकलती है, तो मेन स्टेयर भी करते हैं इसी तरह से, तो उनको भी अनकम्फर्टेबल फील होता है। तो घर से प्यार नहीं मिलता। जो भी लोग होते हैं, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, कई बार हम ये चीज़ देखते हैं कि लोग बच्चों को घर से प्यार नहीं मिल रहा, इस वजह से वो बाहर प्यार ढूंढ रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है घर से पहले शुरुआत करनी पड़ेगी, हर एक चीज़ की डिटेल्स और नॉलेज उन्हें बच्चों को देनी पड़ेगी। सबसे पहली बात तो पेरेंट्स को ही अपने बच्चों को ये चीज़ सिखानी चाहिए, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, कि सेफ्टी और इज्जत कैसे की जाती है किसी की। तो ये चीज़ पेरेंट्स से ही स्टार्ट होती है। बट अब कुछ नहीं कर सकते ना। मेन ये है कि हम हमारी सोच बदल सकते हैं। ये भी है कि हम सबकी सोच नहीं बदल सकते, कम से कम हम हमारी सोच तो बदल सकते हैं। लोग छोटे कपड़े पहनते हैं, तो क्या ये रियल? मुझे एक बात बताइए, अभी हम कितने रेप केसेस देखे हैं कि वुमेन इवन जो ओल्ड वुमेन होती है, वो तो छोटे छोटे कपड़ा नहीं पहनती ना, तो उनकी रेप क्यों हो रही है? जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी भी रेप क्यों हो रही है? उनकी भी तो रेप हो रही है। मेरे तो ये बोलना चाहिए कि छोटे कपड़े क्यों, फिर उससे क्यों? बहुत सारे रेप विक्टिम्स तो हिजाब पहने हुए थे, हम लोगों ने देखा है, तो फिर उसमें तो पूरी बॉडी कवर्ड रहती है, तो इसी से रेप होती है। तो रेप की तो ये नहीं बोल सकते कि छोटी कपड़े पहनी रहती है, वो तो मेन की मेंटालिटी वैसी होती है। जी मैम, मेरा नाम नीतीश कुमार है। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज जो हम लड़कियों से बेसिक से सवाल करने के लिए आए, और अभी हम विश्वविद्यालय के ठीक सामने ही खड़े हैं, और इस तरफ जो है विश्वविद्यालय का गेट है। अगर मैं यहाँ से जो सवाल की बात करें, तो हम यहाँ लड़कियों से बेसिक से सवाल करने वाले हैं कि आज के डेट में लड़कियाँ अपने आप को सेफ महसूस करती हैं या नहीं। उसके साथ साथ में दूसरा सवाल इनसे ये रहेगा, क्या आज के डेट में इनकी सेफ्टी पर्पस को लेकर सरकार ऐसे क्या कदम उठाए जो इनको जो है अपने आप को सेफ महसूस करेंगे। और तीसरा सवाल हम इनसे ये करने वाले हैं कि आज के डेट में अगर चाहे मनीषा को ले लिया जाए और इतने सारे जो रेप केसेस हो रहे हैं, तो आखिर ये आगे जाके कब रुकेगा। इन्हीं सब बेसिक से सवालों को लेकर के हम इनसे सवाल जवाब करेंगे। तो आइए सीधा हम इनकी तरफ चलते हैं। मैम, आपका नाम क्या हुआ? जिया। जिया। मैम, एक बात बताइएगा, अभी जैसे अगर लड़कियों की सेफ्टी की बात करें, तो काफी सारे जो गर्ल्स से हमने सवाल करा था उनसे कि आज के डेट में लड़कियां सेफ हैं या नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि आज के डेट में लड़कियां सेफ हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं। तो आपको क्यों लगता है ऐसा? मुझे ये इसलिए लगता है क्योंकि कई बार हम लोगों ने फेस किया है कि लोग जैसे हमारी सेफ्टी सबसे ज़्यादा रिस्क पे होती है हमेशा, चाहे लड़कियां कहीं पर भी हों, चाहे लड़कियां मेट्रो स्टेशन पर हों, या चाहे लड़कियां कहीं किसी भी फील्ड में हों, चाहे कहीं पर भी हो। बट द मेन पॉइंट इज कि लोग ये सोचते हैं कि लड़कियों की गलती है, लड़कियां हमेशा हम लोगों को प्रवोक कर रही होती हैं, कुछ कर रही होती है। बट द प्रॉब्लम इज कि प्रॉब्लम है हमारी थिंकिंग में, कि हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग लड़कियों के बारे में क्या सोचते हैं। एंड सेफ्टी इसलिए होगी क्योंकि कभी भी कोई भी लड़की बाहर निकलती है, कोई भी कैब भी ले रही होगी ना, तो वो सबसे पहले अपनी लोकेशन किसी ना किसी को शेयर कर रही होगी, क्योंकि मैं खुद करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भाई सेफ्टी मुझे नहीं पता कि हाँ, क्योंकि मेन प्रॉब्लम है कि हम लड़कों पे भरोसा ही नहीं कर पा रहे। तो ऐसा रीजन क्या हो सकता है कि आज के डेट में आपने बोला कि लड़कों पे भरोसा नहीं कर सकते, तो ऐसा क्या मेन चीज रहती है कि आज के डेट में लड़कियां लड़कों पे भरोसा ट्रस्ट नहीं कर पाती हैं? मेन प्रॉब्लम ये है कि लड़के शायद भरोसा जीतना नहीं चाहते हैं, शायद जीत नहीं पा रहे। एंड मेन ये है कि पास्ट में भी हमने देखा है कई सारे रेप केसेस हुए हैं, कई सारी चीजें होती हैं, लड़कियों को उठा के ले जाते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो इस वजह से मुझे ये लगता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि लड़कियां उनकी प्रॉपर्टी हैं, बट लड़कियां प्रॉपर्टी नहीं है, लड़कियां भी इंसान हैं। एंड हमारी सेफ्टी हमारे लिए सबसे पहले होती है। तो हम लोग तो यही सोचते हैं कि भाई हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में है। बट द मेन प्रॉब्लम इज कि भाई लोगों को हमें नहीं पता कि कोई लड़का किस तरीके से हमें देख रहा है, क्या कर रहा है, या उसके दिमाग में क्या चल रहा है।
वैसे तो लड़कियों को पता लग जाता है कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है। लड़कियों की सिक्स सेंस ज्यादा तेज होती सिक्स सेंस बहुत तेज होती है और हम लोगों को ये भी पता है अगर कोई पीछे भी मेरे खड़ा होगा और मेरे को देख रहा होगा, मुझे पता पड़ जाएगा कि मैं कहाँ, वो इंसान कहाँ देख रहा है, है। आपकी ज्यादा ही तेज है। चलिए बहुत बढ़िया मैम, खैरियत मेरी है। नहीं, सबकी बहुत तेज होती है। जी बिल्कुल। तो एक बात बताइएगा, आप जैसा आप कह रही हैं कि चलिए ये अच्छी बात है लड़कियों के अंदर होती है और हम पॉजिटिव वे में इसे लेते भी हैं, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे और रहेगा कि काफी सारी जगह ये एक चीज देखी जाती है कि लड़कियों को पता होता है कि अगर ये चीज गलत हो रही है हमारे साथ में, लेकिन तब भी लड़कियां जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट होती जाती है, अग्रेसिव होती जाती है। तो उन सब चीजों को आप क्या लेकर के सोच रही हैं? अग्रेसिव होती जा रही मतलब अग्रेसिव जैसे कि अगर मान लीजिए अट्रैक्शन कह सकते हो उस चीज को लेकर के, तो अगर किसी चीज को लेकर अगर आप एक तरीके से अट्रैक्शन हो रहा है आपको उस चीज को लेकर के, तो उन सब चीजों को लेकर आप क्या कहेंगे? तो उस चीज के लिए मैं सबसे पहले फोकस करना चाहूंगी कि लोगों को घर से प्यार नहीं मिलता। जो भी लोग होते हैं, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, कई बार हम ये चीज देखते हैं कि लोग बच्चों को घर से प्यार नहीं मिल रहा, इस वजह से वो बाहर प्यार ढूंढ रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है घर से पहले शुरुआत करनी पड़ेगी, हर एक चीज की डिटेल्स और नॉलेज उन्हें बच्चों को देनी पड़ेगी। सबसे पहली बात तो पेरेंट्स को ही अपने बच्चों को ये चीज सिखानी चाहिए, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, कि सेफ्टी और इज्जत कैसे की जाती है किसी की भी। जी। तो ये चीज पेरेंट्स से ही स्टार्ट होती है, बट अब कुछ नहीं कर सकते ना। मेन ये है कि हम हमारी सोच बदल सकते हैं। ये भी है कि हम सबकी सोच नहीं बदल सकते, कम से कम हम हमारी सोच तो बदल सकते हैं। मैम एक सवाल और मैं करना चाहूंगा, अभी काफी सारे जो बॉयज की बात करें तो काफी लड़कियों से हमने एक सवाल करा कि आज के डेट में अगर मान लीजिए लड़का आपको देख रहा है तो गलत नजरिए से देख रहा है, जो आपने अभी बोला भी इस चीज को लेकर के, तो क्या लगता है कि आज के डेट में जो लड़के हैं क्या लड़कियों को गलत नजरिए से देखते हैं, और क्या ऐसा है, ये रियल चीज है? ये चीज रियल है कि लड़के लड़कियों को गलत नजर से देखते हैं। एंड अगर कोई भी लड़का, मैं अगर किसी लड़के को पकड़ लूं कि वो मेरे को गलत नजर से देख रहा है, मैं उसको वापस देखती हूँ, तो वो खुद ही शर्मा के अपनी नजर नीचे कर लेता है। अच्छा। क्योंकि ये कॉन्फिडेंस मुझे मेरे पेरेंट्स से मिला है कि हम इतना स्ट्रांग है कि हम खुद के लिए लड़ सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया मैम, एक चीज और है, अभी जैसे कि लड़कियों की सेफ्टी को लेकर के काफी ज्यादा बात होती है, तो लड़कियों के लिए ऐसी कौन कौन सी सेफ्टीज रहेंगी जो सरकार से अगर आप मांग करना चाहेंगे कि ये सेफ्टी हो लड़कियों के लिए तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि रेप केसेस तो अगर देखा जाए तो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। चाहे मनीषा को ले लिया जाए, उनके पूरी बॉडी पार्ट्स को जो है निकाल लिया गया और इतनी निर्मम तरीके से उन्हें मारा गया रेप करने के बाद में। तो आप उन सब चीजों को लेकर क्या सोचते हैं? आज के डेट में आम लड़की की सोच क्या रहती है इन सब चीजों को लेकर? मेरे हिसाब से जैसा कि हम देखते आ रहे हैं हमेशा से कि जब भी कोई भी रेप केस हुए हैं तो सजा इतनी बड़ी नहीं मिली जितना बड़ा जुर्म रहा है। तो मेरे हिसाब से सजा इतनी बड़ी होनी चाहिए कि इंसान करने से पहले भी 10 बार सोचे, 1000 बार सोचे। और आखिरी एक सवाल रहेगा, आप उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे जो आपकी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या रहेगा? उनके लिए मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि तुम्हारी सेफ्टी तुम्हारे हाथ में है एंड इट्स जस्ट यू हु कैन फाइट फॉर योरसेल्फ। ऐसे हम यहाँ का पीछा कर रहे हैं, लेकिन जहाँ से आए हैं वहाँ से कंटिन्यू लड़के पीछा कर रहे हैं, तो ये सब चीज ऑब्वियसली सेफ नहीं होता है ना। तो नहीं, मैं तो सेफ फील नहीं कर रही हूँ। तो अभी आप पीछे कहाँ से आ रहे हैं? अभी मैं आ रही हूँ कमला नगर से। कमला नगर? हाँ जी। जी। तो अच्छा एक बात बताइएगा, अगर जैसे आज के डेट में लड़कियों को सेफ्टी की बात करें तो काफी सारी महिलाओं से हमने ये सवाल करा था कि अगर आज के डेट में सेफ्टी होनी चाहिए तो महिलाओं के लिए क्या क्या सेफ्टी होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट से आप क्या मांग रखते हैं कि ये सेफ्टी होनी जरूरी है? आई थिंक कि जो वुमेन हेल्पलाइन नंबर है और जो पुलिस हेल्पलाइन नंबर है उनको रिस्पॉन्ड तुरंत करना चाहिए, जो यूजुअली वो बहुत टाइम लगाते हैं रिस्पॉन्ड करने में। एंड कुछ हेल्प डेस्क बनाना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली दिल्ली में, क्योंकि रात में तो लड़कियां बिल्कुल ही सेफ नहीं है। आजकल तो दिन में भी नहीं है, दिल्ली का ये हाल है। ऊपर से यहाँ पे लड़कियां कुछ दूसरे तरह के कपड़े पहन के निकलती है तो मेन स्टेयर भी करते हैं इतनी तरह से, तो उनको भी अनकंफर्टेबल फील होता है। एक सवाल और आप दोनों से मैं करना चाहूंगा, देखिए कपड़ों को लेकर के बहुत विवाद होता है इन सब चीजों को लेकर के, क्योंकि काफी जो गर्ल्स है उनका ये कहना है कि, और बॉयज का भी ये भी कहना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति एक जैसा नहीं है, तो उनका ये कहना है कि कपड़ों से मेंटेलिटी नहीं पहचानी जाती, ठीक है, चाहे वो इंसान छोटा पहने या बड़ा पहने। लेकिन काफी सारे लोग ये कहते हैं कि रेप केसेस की जो घटनाएं हैं वो इसलिए होती है कि लोग छोटे कपड़े पहनते हैं, तो क्या ये रियल? मुझे एक बात बताइए, अभी हम कितने रेप केसेस देखे हैं कि वुमेन इवन जो ओल्ड वुमेन होती है वो तो छोटे छोटे कपड़ा नहीं पहनती ना, तो उनकी रेप क्यों हो रही है? जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी भी रेप क्यों हो रही है? उनकी भी तो रेप हो रही है। फिर तो ये बोलना चाहिए कि छोटे कपड़े क्यों, फिर उससे क्यों? इनफैक्ट बहुत सारे रेप विक्टिम्स तो हिजाब पहने हुए थे, हम लोगों ने देखा है, तो फिर उसमें तो पूरी बॉडी कवर्ड रहती है, तो इसी से भी रेप होती है। तो रेप की तो ये नहीं बोल सकते कि छोटी कपड़े पहनी रहती है, वो तो मेन की मेंटालिटी वैसी होती है। जी मैम, एक सवाल और, अभी जैसे कि अगर रेप की बात कर लेते हैं, मनीषा का रेप हुआ था, ठीक है, उनका गला काट दिया गया, उनके बॉडी पार्ट्स निकाले गए। फैमिली वालों का कहना है कि उनका रेप हुआ है, लेकिन अगर
चाहे पुलिस वालों ने साफ तौर पे एक बात बोली है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कि इनका जो है इन्होंने सुसाइड करा है। क्या लगता है कि उन्होंने उनका रेप मतलब कि उन्होंने सुसाइड करा होगा या फिर उनका रेप हुआ है? मुझे तो वो सब कुछ भी दिख के सुसाइड वाली तो नहीं लग रही थी, जैसे कि मैंने फोटोज वगैरह भी देखा, ये प्रॉपर मेरे को लग रहा है कि मर्डर या फिर रेप कुछ मुझे भी है, लगता है कि क्योंकि ये रेप केस है और इंडिया में वैसे भी रेप केसेस को तो जस्टिस मिलती नहीं है, तो ये लोग कवर अप करने का ट्राई करते हैं कि हमें जस्टिस ना देना पड़े। जैसे हम कोलकाता में भी आरजी करवाला जो देखे थे, उन्हें भी अभी तक जस्टिस नहीं मिला है, उल्टा उनके पेरेंट्स को ही वहाँ के गवर्नमेंट ने पीटा है। जी, अभी अगर बात करें इससे पहले की निर्भया कांड को लेकर के, क्योंकि अगर उनके जैसे उनको जो इंसाफ मिलने में मेरे ख्याल से 20-25 साल से ज्यादा ही लग गया, तो क्या लगता है कि ये वाला केस जो है इसके बाद में आपको लगता है कि इनको जस्टिस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? ये मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक कोई उम्मीद नहीं है ये रेप केसेस से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे अभी तक मैंने जितना भी देखा कोई भी रेप केसेस हो रही है, कुछ भी हंगामा हो रहा है, लोग प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं है उनका। पुलिस इवन ये मैटर्स छुपाने की कोशिश करती है, गवर्नमेंट छुपाने की कोशिश करती है, तो मेरे को नहीं लगता, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक मेरे लिए मतलब मेरे को कोई होप नहीं है उनसे, अच्छा, उम्मीद नहीं है बिल्कुल। मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं। उम्मीद नहीं, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस को डिले कर दिया जाता है। डिले करना मतलब डिनाई करना होता है। अच्छा मैम, एक सवाल और, काफी सारे लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, हाँ रे, तो क्या लगता है कि कैंडल मार्च निकालने से उनको इंसाफ मिल जाएगा? वो कैंडल मार्च अपनी तरह से इसलिए निकालते हैं, उन्हें उम्मीद रहती है कि शायद गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले, लेकिन कैंडल मार्च के बाद भी गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं लेती है, तो इसका भी कोई फायदा नहीं है। आई थिंक कि डायरेक्ट जाके मार ही देना चाहिए खुद से ही, पुलिस तो कुछ नहीं करेगी। तो क्या लगता है कि उनको जो है अगर मान लीजिए उनके आरोपी पकड़े जाते हैं तो उनको सजा क्या होनी चाहिए सीधा? आई थिंक डायरेक्ट एनकाउंटर करना चाहिए उनका। अगर डर नहीं फैलेगा लोगों में तो फिर ये होते ही रहेगा। बहुत सारे कंट्रीज में तो डायरेक्ट एनकाउंटर किया जाता है, बहुत ह्यूमिलिएट किया जाता है, तो वहाँ डर से लोग करते भी नहीं है। बट यहाँ पे वैसा डर ही नहीं है, लोगों का डर ही खत्म हो गया है कि बेल तो मिल ही जाएगा। एंड इवन यहाँ पे तो ये है कि लाइक पैसे दे के हम जेल से छूट सकते हैं, तो फिर तो कोई कुछ भी करता है। इवन लाइक मैं अभी रिसेंट एक जगह देखी थी कि जयपुर में कोई एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ गेट से एकदम लाइक कुछ लोगों को कुचल दिया गया था, सॉरी कार से कुचल दिया गया था, बट लाइक अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं, क्योंकि वो जो बंदा था वो तो काफी ज्यादा अमीर था। जी, अच्छा एक सवाल मेरा आपसे और रहेगा, अभी जैसे कि अगर मैं नोएडा की बात करूँ, यहीं की ज्यादा दूर भी नहीं हो, तो चलिए हरियाणा पहुंच गए। नोएडा में आप नोएडा से आते हैं बिल्कुल, तो अब नोएडा में एक चीज देखी गई, एक लड़की को मतलब जिंदा जला दिया गया रेप करने के बाद में। तो ऐसी मतलब मैं हैवानियत ही कहूँगा कि इन सब चीजों को लेकर के आज के दिन में एक आम लड़की क्या सोचती है? मैं तो ये सोचती हूँ कि जो पहले वाला था ना कि लड़कियां पैदा होती है उनको लाइक खत्म कर दिया जाता था, तो ये ज्यादा बेटर था इंस्टेड ऑफ गेटिंग मतलब रेप करके उनको मारने से, तो ज्यादा बेटर यही था कि वो लाइक जन्म लिया उसी टाइम उनको मार दिया गया, क्योंकि उनको तड़पा के क्यों मारना। और ये सब चीज से ना विमेन में बहुत डर भी फैल गया है। वो 6-7 बजे के बाद निकलने से डरती हैं, वो अकेले रिक्शा में बैठ के सबको लोकेशन भेजती हैं, तो डर तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जी, अच्छा आपके पेरेंट्स, मैं एक बेसिक और सवाल करना चाहूँगा आपसे रिलेटेड रहेगा वो, आपके पेरेंट्स जब आप घर से बाहर निकलती हैं तो आपके पेरेंट्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं? मेरे पापा तो मुझे हमेशा यही कहते हैं कि जहाँ भी जाओ तुम एकदम सेफली जाओ, बट जहाँ भी जा रही हो मेरे को लोकेशन भेज दो, कुछ भी कर दो, बिकॉज ही ऑल्सो नोज कि यहाँ का मेन का मेंटालिटी कैसा है। तो वो तो मुझे हमेशा ये कहते हैं कि तुम स्ट्रेंजर से बात मत करना, बिल्कुल मत करना, बिकॉज यू नेवर नो कि उनकी मेंटालिटी क्या है या कुछ भी। एंड ऊपर से अगर कहीं भी जाओ तो लोकेशन वगैरह भेजो, बट बाकी मेरे पापा ने को फ्रीडम देके रखा है। तो आप लोग जब घर से बाहर निकलते तो क्या आपके माइंड में ये डर रहता है कि हाँ यार कल आज के दिन में अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं हमारे साथ कुछ दुर्घटना ना हो जाए, कुछ होनी ना हो हाँ, जाए? ये डर तो हमेशा रहता है, चाहे हम कॉलेज जाएं, चाहे कॉलेज से वापस आए, कहीं भी अकेले जाते हैं तो ये रहता ही है। हमें भले ही कितना भी मार्शल आर्ट से कुछ भी आता हो, बट फिर भी एक डर तो रहता है कि हाँ ये मेन से हमें बहुत डर रहता है। चलिए बहुत बढ़िया, लेकिन मैम आपने बहुत अच्छा बोला और इन सब चीज़ों को लेकर के मेरे को अच्छा लगा कि आपने राय रखी है, क्योंकि इससे पहले जब हम वीडियो बना रहे थे अभी इनसे भी हमने पूछा तो काफ़ी सारी लड़कियों ने जो इस चीज़ को लेकर के बोलने के लिए मना भी करा, लेकिन आपने एक अच्छी राय रखी है। और उन युवाओं को और लड़कियों को आप एक आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे कि अगर आपकी, क्योंकि देखिए काफ़ी सारे लोग जो लड़कियों को गलत नज़रिए से देखते हैं, हो सकता है हर एक लड़का ऐसा नहीं हुआ और नहीं भी होगा, लेकिन जो लोग देखते हैं, जो लोग गलत नज़रिया रखते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बेसिकली सबसे पहले तो पेरेंट्स से कहना चाहूंगी, क्योंकि वो ये हमेशा यही कहते हैं कि वो अपनी लड़कियों को प्रोटेक्ट करते हैं, वो लड़कों को कुछ नहीं सिखाते हैं। उनको पहली बात तो लड़कों को सिखाना चाहिए कि कैसे लड़कियों को ट्रीट केयर करना चाहिए। और ऊपर से अगर वैसे बोला जाए तो मैं यही बोलूंगी लड़कियों को कि भाई कहीं भी निकलो तो सेफ फील करके निकलो, बस थोड़ा बहुत अपना लोकेशन अपने दोस्तों या फिर किसी आसपास को भेज थोड़ा दो। सा सेल्फ डिफेंस का नॉलेज होना भी आजकल बहुत जरूरी है। सेल्फ डिफेंस सारी लड़कियों को सिखाना चाहिए, एंड वही पेपर स्प्रे ये सब लेके साथ में चलना चाहिए लड़कियों। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, शुक्रिया। और आप इन सब चीज़ों को लेकर के क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइए कमेंट में। जय हिंद, भारत माता की जय।